इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, किस लिए गिर रहा है, बड़ा वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। शेयर मार्केट आजकल जो है रिटर्न कम दे रहा है, जो पैसा कमाना है, लेकिन टेंशन ज्यादा दे रहा है। सुबह सुबह 9:15 बजते हैं, उम्मीद होती है कि आज शायद मुझे ग्रीन दिखेगा, लेकिन 3:30 बजते बजते आपका पोर्टफोलियो फिर से रेड हो जाता है। स्टॉक डिप है, आपको लगता है खरीद लेता हूं। मार्केट डिप है, आपको लगता है खरीद लेता हूं। पर ये डिप जो है डीपर होते जा रहा है। उसका कारण क्या है, इस वैल्यूएबल वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा। आप सोच रहे हैं कि मार्केट का करेक्शन फेज है, पर ये करेक्शन फेज नहीं है, ये एस्केप फ्रॉम डिस्ट्रक्शन फेज है। ये थोड़ा अलग प्रकार का फेज है। पिछले 2 महीने से जो एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, वो मार्केट से 1,55,000 करोड़ यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए निकाल के ले गए हैं। अब 1.5 लाख करोड़ रुपए कितना होता है, इसको पहले समझ लेते हैं क्विकली। ये इतना पैसा है जिससे हमारे कई बड़े राज्यों का पूरे साल का खर्चा निकल जाता है। आसाम 1,40,000 करोड़ में पूरे साल का खर्चा निकाल देता है। झारखंड 1,45,000 करोड़ रुपए में पूरे साल का खर्चा निकाल देता है। उत्तराखंड 1 लाख करोड़ में निकाल देता है। दिल्ली 1 लाख करोड़ में निकाल देता है। सोचिए, इतना पैसा दिल्ली, उत्तराखंड, ये सब मिला करके भी जो खर्च कर रहे हैं, वो सिर्फ 60 दिन के अंदर स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकल गया जब एफआईआई लेके गए। अब हो क्या रहा है इस समय, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई इस समय मार्केट छोड़ के क्यों भाग रहे हैं, आज इसको मैं क्विकली डिकोड कर देता हूं केवल 4 पॉइंट में। इन 4 पॉइंट से आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। पहला पॉइंट क्या है, पहले समझिए आप, एफआईआई कोई इमोशनल इन्वेस्टर नहीं है। उसको कोई मतलब नहीं सरकार कौन सी है, इलेक्शन में क्या हो रहा है, न्यूज में क्या हो रहा है, सेंटिमेंट में क्या हो रहा है। उसको सिर्फ एक चीज से मतलब है, एक है प्राइस और एक है वैल्यू। किस प्राइस में खरीद रहा हूं, क्या वैल्यू बन रही है, बड़ा सिंपल है। तो पहला, इंडिया बिकेम ओवर वैल्यूड मार्केट। अभी रीसेंट पास्ट में अगर हम देखें तो कैसे पता चलेगा ओवर वैल्यूड, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है ग्लोबल लेवल पर सबसे खराब रही। क्यों, सेंसेक्स ने केवल 1.9% का रिटर्न दिया है। ये वर्स्ट परफॉर्मर रहा है अमंग द 17 मेजर ग्लोबल इंडाइसेस, जितनी भी रिटर्न ऑफ अदर कंट्रीज है 2025 में। अगर आप चाइना देखो 14% रिटर्न दे रहा है, जापान 22.5% रिटर्न दे रहा है, ब्राजील 38% रिटर्न दे रहा है, साउथ कोरिया 53% रिजल्ट दे रहा है। ये जो रिटर्न साउथ कोरिया का इतना ज्यादा आया है, इन्वेस्टर का एक सिंपल रूल है, सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, बाय लो सेल हाई। जब इंडियन मार्केट का रिटर्न इतना कम है और प्राइस इतना ज्यादा है तो, और मार्केट इतना ओवर वैल्यूड लगता है, तो कंट्री के पीई से पता चलेगा। जो पीई है, पीई रेशियो जो होता है, अभी जब कंट्री का पीई रेशियो देखते हैं तो अब भारत का है 22.6, ये काफी एक्सपेंसिव माना जा रहा है। चाइना का 16, ये सस्ता माना जा रहा है। ब्राजील का पी अगर आप देखोगे तो लगभग 10.5 के आसपास है, ये काफी सस्ता माना जा रहा है। आसान भाषा में समझ लेते हैं, मान लीजिए कोई जैकेट है, वो जैकेट इंडिया में 220 रुपए की मिल रही है, वही जैकेट चाइना में 150 रुपए की मिल रही है, और वही जैकेट ब्राजील में 100 रुपए की मिल रही है। तो बाहर कहाँ जाएगा, जो बल्क बायर है, बड़ा बायर है, वो तुरंत चाइना या ब्राजील चला जाएगा। और कहाँ जाएगा, इंडिया से नहीं खरीदेगा महंगा। तो जो बल्क इन्वेस्टर थे वो बाहर हो रहे हैं। भारत का पी जो है 22.5 का, ये बहुत महंगा है। चीन और ब्राजील के आधे दाम पर, आधे वैल्यूएशन पे इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। रिटर्न 15 से 30% वहां पे दिया जा रहा है। इसीलिए एफआईआई क्या कर रहा है, बड़ा सिंपल है, यहां से पैसा निकालता है और चीपर मार्केट में डालता है, वहां जाकर शिफ्ट हो जाता है। सिंपल समझ में आया यहां तक, क्योंकि एफआईआई ग्रोथ नहीं देखता है केवल, वो ग्रोथ एट राइट प्राइस देखता है। राइट प्राइस मेरे को क्या मिल रहा है। इंडिया में ग्रोथ है लेकिन प्राइस बहुत महंगा है। इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है, लेकिन इस समय ये टेम्पररी शिफ्ट है। इस समय ओवर वैल्यूड मार्केट, ये केवल, आप इसको ऐसे समझो, सिर्फ ओवर वैल्यूड मार्केट एक रीजन नहीं है, एक और लीकेज भी है जिससे इन्वेस्टर का पैसा पानी की तरह बह रहा है। वो क्या है, वो है इंडियन करेंसी। ये मेरा दूसरा पॉइंट है, द करेंसी क्राइसिस। करेंसी क्राइसिस क्या है, आप इसको समझो कि एफआईआई जो बड़ा इन्वेस्टर है, बल्क इन्वेस्टर है, इसके लिए 2 तरह के रिस्क होते हैं। एक, स्टॉक परफॉर्म किया कि नहीं किया, स्टॉक आगे लेके गया कि नहीं गया, स्टॉक ने मुझे कमा के दिया कि नहीं दिया। और दूसरा, रुपी का क्या हाल है, कहीं उल्टा रुपी तो नहीं गिर रहा है। अगर इंडियन रुपी इस समय अगर आप देख रहे हो 90 रुपए पार कर चुका है, ये आज तक का रिकॉर्ड लोएस्ट परफॉर्मेंस रहा है इंडियन रुपी का। पहली बार रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के पार चला गया है। आज डॉलर की कीमत 90 रुपए 15 पैसे के बराबर हो गई है। इसका मैथ है, आप ऐसे समझ लीजिए, इसका गणित आपको समझा देता हूं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर ने भारत में पैसा लगाया और 5% रिटर्न कमा लिया। 5% रिटर्न कमाया, लेकिन 5% रुपी टूट गया डॉलर के अगेंस्ट, तो उसका जो नेट मुनाफा है वो खत्म हो गया, उसका नेट प्रॉफिट 0 हो गया। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, करेंसी का रिस्क। तो एक स्टॉक की परफॉर्मेंस का रिस्क हो गया, एक करेंसी का रिस्क हो गया। जब रुपी वीक हो रहा है तो फॉरेन इन्वेस्टर का प्रॉफिट अपने आप कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगा, और वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसीलिए इस नुकसान से बचने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए इस समय ये इनके लिए राइट फेज है। कोई कहानी नहीं चलती इनके आगे,
कोई कहानी नहीं चलती, नहीं जी कोई कुछ भी बोले मैं नहीं मानने वाला। पैसा भारत से निकल रहा है, ये समझ में आ रहा है, पर जा कहां रहा है, ये तीसरा पॉइंट है। इंडिया इस समय सैंडविच अप्रोच में फंस गया है, चाइना और यूएस के बीच में। भारत को अगर आप देखोगे, चाइना और यूएस के बीच में जो ये सैंडविच बना है, ये कैसे बना है? जो यूएस का बॉन्ड है उसका रिटर्न है, वहां पे यूएस का बॉन्ड एक मैग्नेट सेफ्टी दे रहा है, एक बहुत बड़ा सेफ्टी कुशन है। कैसे? अमेरिका का बॉन्ड 4.5-5% का यील्ड अपने आप दे रहा है, तो फॉरेन इन्वेस्टर सोच रहा है कुछ नहीं करना, सेफ्टी है यहाँ पे, या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो, इंडिया में रिस्क क्यों लूं, अमेरिका में बैठे बैठाए मुझे 5% का रिटर्न मिल रहा है, तो इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं। और दूसरा क्या है, चाइना का जो पिवोट है, अब जिसका थोड़ा ग्रीड हो ना, तो चाइना का जो पिवोट है, जो चेंज आया अभी इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर, अभी भी इस समय भी आज की डेट में चाइना क्षमा चाहता हूं, अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब स्टॉक्स बहुत सस्ते मिल रहे हैं अभी चाइना में। ऐसे में एफआईआई का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, इंडिया में एक्सपेंसिव बेच के चाइना में सस्ता खरीद लो, फटाफट शिफ्ट कर दो। अब आप कहेंगे कि सर अगर 1.5 लाख करोड़ रुपया निकल गया इंडिया से, तो निफ्टी और सेंसेक्स तो बहुत टूट जाना चाहिए था। अरे कुछ नहीं बहुत, तो कम से कम 20 से 30% टूट जाना चाहिए था, पर बाजार खड़ा हुआ, हल्का हल्का करेक्शन आ रहा है, हल्का हल्का गिर रहा है, ऐसा कोई धड़ाम तो आवाज आई नहीं है। उसका कारण क्या है? चौथा कारण, द अभिमन्यु ऑफ मार्केट। वो कौन है? रिटेल वॉरियर। अगर आप इंडियन मार्केट को ध्यान से देखोगे ना, रिटेल वॉरियर जो है, ये जो रिटेल इन्वेस्टर है, इसकी एक डाइकोटमी है। वो क्या है? एक तरफ एफआईआई सेल का बटन सेल का बटन सेल का बटन सेल का बटन दबा के पैसा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ डीआईआई है, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड से जो पैसा आ रहा है वो बाय का बटन बाय का बटन बाय का बटन दबाया जा रहा है। क्यों? वो पैसा इन्फ्यूज कर रहा है, उसको लग रहा है मार्केट गिर रही है, मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, सस्ती हो रही है, सस्ती हो रही है, अभी खरीद लो अभी खरीद लो। ये पैसा कहां से आ रहा है? जो 30,000 करोड़ की एसआईपी है, जिसने बाजार को क्रैश होने से बचा रखा है। इतना पैसा निकलने के बाद ये बाजार अचानक धड़ाम वाली आवाज नहीं आई। जो एसआईपी की मार्केट है, ये हमारे भारत का शॉक एब्जॉर्बर है। फाइनल शब्दों में समझो, एफआईआई इंडिया से ब्रेकअप नहीं कर रहे और ना वो कर सकते हैं, वो बस कहीं थोड़े दिन के लिए हनीमून मनाने गए हैं। एफआईआई वो ट्रेडर है, आज गए हैं, कल प्रॉफिट देख के फिर से वापस आ जाएंगे, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2008 में भी ऐसा ही हुआ था, एफआईआई भागे, 2009 में मार्केट में 80% वापस आ गए, 2013 में टेपर टैंट्रम हुआ, एफआईआई भागे, 14-17 के बुल रन में फिर वापस आ गए, 2020 के कोविड में एफआईआई भागे, 2021 में ऑल टाइम हाई पे फिर वापस आ गए। क्योंकि भारत जो है, इसमें क्रक्स पकड़ के चलो, फंडामेंटल स्ट्रांग है। और भारत के फंडामेंटल स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? इंडिया जो है, भारत जो है, दुनिया की सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ वाली लार्ज इकोनॉमी है। इंडिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास का जो कंजम्पशन पावर है वो बहुत बड़ा है। यहां खर्चा होता रहेगा, पैसे का मूवमेंट होता रहेगा, कंजम्पशन चलता रहेगा, और साथ में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होकर के, एप्पल को ले लो आप, चाइना से बड़ा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होकर के वो हब इंडिया में आया। सैमसंग का लार्जेस्ट मोबाइल प्रोडक्शन ग्लोबल सप्लाई चेन का एक नया एपिसेंटर भारत बन के निकल के आया। स्टार्टअप्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे मजबूत रूप से आगे बढ़ रहे हैं। और आपने साथ साथ देखा, रशिया से डिस्काउंटेड भाव पे ऑयल मिल रहा है, इससे हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो रहा है, फंडामेंटल मजबूत है। और अगर आप स्टॉक मार्केट को और अच्छे से समझना चाहते हो, आप उसे मास्टर करना चाहते हो, एक काम मेरे कहने पे कर दो, आप जाओ, थोड़ा टाइम अपने ऊपर लगाओ, यूट्यूब पे सर्च करना स्टॉक मार्केट का संपूर्ण ज्ञान बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इतना वैल्यूएबल वीडियो है, मिलियंस में व्यूज गए हैं। स्टॉक मार्केट का संपूर्ण ज्ञान बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। रिपीट कर रहा हूं, अभी के अभी जाओ और एक तो इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, पैनिक सेलिंग से बचाएं, सेव कर लें, ताकि अभी मार्केट गिरे या डरे, इन दोनों से बच के निकले यहां पर आपसे। और स्टॉक मार्केट का संपूर्ण ज्ञान बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा यूट्यूब पे मिलियंस ने देखा है, आप भी देख के उसका फायदा उठाइए और इस वीडियो को शेयर करिए, जो भी स्टॉक मार्केट से संबंधित इस एक्चुअल इंफॉर्मेशन को चाहते थे कि उनको मिले।